एक और डीवीटी आए हैं, उनको भी ऐड कर लेते हैं। एसओपी आए हुए हैं। हाँ जी, एसओपी बताएँ क्या कहना चाहते हैं? सर जी एक बात बोलनी थी। ज़रूर बोल लीजिए। 1 या 2 बातें सर बोल लीजिए। ठीक है बोल लेता हूँ। सर जी बात ये थी जैसे आप लोग बताते हो कि बुद्धिज़्म बढ़िया है, एथिज़्म बढ़िया है, कुछ लोग कहते हैं ब्राह्मणिज़्म बढ़िया है, कुछ लोग बोलते हैं इस्लामिया बढ़िया है। लेकिन हमको ये नहीं समझ में आता है कि सारे धर्म वाले लोग अभी अपने को बचाने के लिए अलग-अलग तरह के नियत निकालते हैं। जैसे कि कोई कहता है कि हमारे धर्म में ये चीज़ें बाद में जोड़ दी गई। जैसे कि बौद्ध लोग अपने धर्म ग्रंथों को ही नहीं मानते हैं। वो कहते हैं कि हमें तो तर्क के हिसाब से चलना चाहिए। तो हमें ये नहीं समझ में आता है कि एथिज़्म के लिए बुद्धिज़्म का कल्चर किस तरह से मददगार साबित हो सकता है जब हम अपने जो बुद्धिज़्म के जो इतने भी कौन ची बोलते हैं ओकरा? अरे कौन ची बोलते हैं? जो धार्मिक ग्रंथ उसको मानेंगे ही नहीं तो का फ़ायदा है ओकरा? एसओपी लगता है आपने जो बुद्ध मार्ग हैं, उनकी किताबें भी ढंग से नहीं पढ़ी है। हर धर्म जो होता है ना, उसकी अपनी एक किताब होती है। जैसे इस्लाम है, वो कहता है कि साफ-साफ कहता है कि ये जो किताब ही अल्लाह की किताब है, यही एकमात्र अंतिम किताब है, यही सत्य है। ऐसा कोई दूसरा बना के भी एक आयत बना के नहीं दिखा सकता। वो चैलेंज देते हैं। वो ठोक के कहते हैं कि किताब ही अल्लाह की किताब है। उसी तरह अच्छा, से अब वही मानना पड़ेगा। हाँ, वो ठोक के कहते हैं कि यही मानना पड़ेगा। उसी तरह से अच्छा, ब्राह्मणिकल धर्म है, वो ये कहता है, गीता में भी साफ-साफ ये लिखा गया है कि आपको यही किताब जो है शास्त्र ही अंतिम प्रमाण है। वो लिखता है कि जो भी शास्त्र में बातें लिखी गई हैं, वही अंतिम प्रमाण है, उसी को आपको मानना पड़ेगा, वही ईश्वर की वाणी है। वो ठोक के कहता है। अच्छा, हाँ, अच्छा, इसी तरह से जितने भी लोग हैं, ईसाइयत को भी आप देख लीजिए, ये लोग बार-बार बाइबिल का हवाला देंगे। ये लोग बाइबल का हवाला देंगे या कहेंगे कि यही अंतिम प्रमाण है। लेकिन आपने जो कहा ना कि आप लोग कहते हैं कि बुद्धिज़्म अच्छा है और बौद्ध लोग कहते हैं कि अपनी किताब ही नहीं मानेंगे, तो ये बिल्कुल सही बात है। जो बुद्ध मार्गी हैं, उनकी किताब में ही लिखा हुआ है। अब बुद्ध के द्वारा ये कहते हैं कि बुद्ध ही कलाम सूत्र में कलाम सूत्र जाके एक बार आप नेट पे भी सर्च कर लीजिएगा या त्रिपिटक हो तो वहाँ से उठा के पढ़ लीजिएगा, कहीं से भी पढ़ लीजिएगा। उसमें सर साफ-साफ वो कहते हैं सर रुक जाइए 1 मिनट, अभी मेरी बात अच्छा, कंप्लीट नहीं हुई ना। तो वहाँ पे कलाम सूत्र में ही साफ-साफ ये लिखा हुआ है कि किसी भी पहले की जो परंपरागत चीज़ें हैं या पीढ़ी दर पीढ़ी ढोई जा रही हैं या सिर्फ़ इसलिए ढोई जा रही हैं कि हमारे पूर्वज जो हैं ढोते हुए आए हैं, तो उनको मत मानो अगर वो तर्क, बुद्धि, विवेक पर खरी नहीं उतरती। उसमें ये भी कहा गया है कि मेरी भी बात बुद्ध के नाम से ये भी कहा गया है कि बुद्ध भी ये बात कह रहे हैं कि मेरी भी बात मत मानो। अगर तुमको मेरी भी बात में अगर संदेह है, डाउट है, तर्क, बुद्धि, विवेक पे खरी नहीं उतर रही है, ऐसा लग रहा है कि ये सत्य नहीं बोल रहे हैं, तो मेरी भी बात मत मानो। उनके यहाँ क्लियर सिद्धांत है। हर चीज़ जो है ना, उसका एक सिद्धांत है। एथिज़्म जो है, उसका क्या सिद्धांत है? उसका भी यही सिद्धांत है कि साइंटिफिक रूप से हमको देखना है। हर चीज़ के पीछे अगर वो सत्य है, तो मान लिया जाएगा। नेक्स्ट रिसर्च आएगा, वो अगर उससे भी बेहतर सत्य बताएगा, तो उसको मान लिया जाएगा। तो इसीलिए एथिज़्म जो आप बोल रहे थे ना कि एथिज़्म में कैसे ये चीज़ आ रही है, तो एथिज़्म जो है ना, बुद्धिज़्म ही एथिज़्म का जन्मदाता है। उसी ने पहली बार सिखाया कि भैया किसी की भी बात मत मानो, जो फाउंडर है उसकी भी बात मत मानो, सत्य को ही मानो। साइंस भी यही कहता है कि पूर्व वैज्ञानिक चाहे न्यूटन हो, चाहे आइंस्टीन हो, उनकी भी बात नहीं मानना है, अगर आगे का वैज्ञानिक उनसे भी बेहतर कोई शोध प्रकट कर पाता है, ला पाता है तो। समझ रहे हैं? ये प्रिंसिपल ही बुद्धिज़्म से बुद्ध से आया हुआ है। तो इसीलिए आप जो कह रहे हैं कि हर धर्म नहीं यहाँ पे है। बाकी धर्म तो ठोक के कह रहे हैं कि तुमको किताब की ही बात माननी पड़ेगी। ये कह रहा है कि नहीं, किताब की भाई भी बात मत मानो, सत्य को मानो। और वो ये भी कहते हैं कि सत्य जो है वो सूर्य और चंद्रमा की तरह ज़्यादा देर तक छुपा भी नहीं रह सकता है। सत्य को ही मानना है। समझ रहे हैं? ये प्रिंसिपल है। जी, एसओपी। जी, जी। हाँ। जी, तो मेरा ये एक और प्रश्न था, जैसे कि काफ़ी सारे लोग ये कहते हैं कि जो झरने सर हैं, वो ऐसा बताते हैं कि जो मुख्य खराबी आती है, सबसे ज़्यादा आती है ब्राह्मणिकल सिस्टम में, उसके अलावा किसी में नहीं आती। हम खुद जो है ब्राह्मण फैमिली से थे, लेकिन हमको एक चीज़ बड़ी खराब लगी, ये ऐसी जो क्रांति आई, उसमें सबसे ज़्यादा ये हुआ, बाकी सारी चीज़ें ठीक हुई। ये हुआ कि जो ब्राह्मण खुद को अब मतलब वो ऐसा ना भी करता, लेकिन उसको फिर भी काफ़ी सारे लोग गालियाँ देते हैं कि तुम्हारे वजह से ऐसा हो रहा है। तो ये चीज़ें कुछ हमको ठीक नहीं लगी। हम खुद क्योंकि वैसे में आते हैं और जो लोग मतलब आप जैसे थोड़ा-सा साइंटिफिक सोच रहे हैं, तो बिल्कुल सही बात है, सोचना ही चाहिए और वैसे भी
काफ़ी सारे जो धर्म के काफ़ी ज्ञानी हो जाते हैं, वो भी यही कहते हैं कि पूजा-पाठ करना कोई ज़रूरी नहीं है, हमें अपने कर्म पे ध्यान देना चाहिए, तो हमें वो भी ठीक लगता है बात। ठीक है, आप समझ रहे होंगे हम क्या कह रहे हैं। मतलब तो आप उसके लिए ब्राह्मण क्या किया फ़ैमिली जाए? से हैं, यही ना? जी, आप ब्राह्मण फ़ैमिली से हैं और आपको ये बात जी, दुःख लगती है कि उसमें से सब लोग ये कहते हैं कि ब्राह्मणिकल सिस्टम ने ही सारा गंदगी फैला रखा है। जी, तो देखें इसमें ये बात तो बिल्कुल सही भी है कि ब्राह्मणिकल सिस्टम जो है उसमें से जो ब्राह्मण जो निकल रहे हैं बाहर जिनको ये बात लग रही है कि भाई बाकी के ब्राह्मणों ने गंदगी फैलाई है तो उनके पास एक मौका है ना गलती सुधारने का। आप सभी के पास मौका है कि उस गलती को सुधारें। भाई गलती सारे ब्राह्मणों में से मान लेते हैं कि 10% ब्राह्मणों ने की होगी, 15% की होगी, 50% ने की होगी। अब 50% ने सिर्फ उनको फॉलो किया होगा कि अच्छा वो कर रहा है तो हमको शांत रहना है, उसकी बात मान लेना है। हमको दूसरे पक्ष जो है उस पर मौन चुप्पी साध लेना है, उसके साथ लेकिन नहीं जाना है। तो ऑटोमैटिकली 100% ब्राह्मण शांत हो गए। यही होता है ना? भई शोषण जो करता है, वो सारे लोग पूरी कम्युनिटी थोड़े करती है, करता 10-15 है, बाकी सब उसका साथ देते हैं। कुछ मौन हो जाता कि हमको चुप रहना है बस। तो ऑटोमैटिकली 100% कम्युनिटी रहती है। अब क्या है कि आपको चुप नहीं रहना है, अगर आपको प्रायश्चित करना है वास्तव में कि ये गलतियाँ हुई हैं, तो गलती सुधारने का आपके पास मौका है। और जिस तरह से 5-10% ने मिलकर सारा ये कुकर्म किया, उसी तरह से आप जो 5-10% को लगता है कि नहीं ये गलत हुआ है, उसको सुधारने की ज़रूरत है, तो आप 10% 5% जो उनके उल्टा खड़ा होइए ना, ताकि वो बाकी के जो लोग हैं ब्राह्मण लोग हैं, वो आपके समर्थन में आए कि हाँ यार, अब ये सही कर रहा है, हमको भी ना अब सही सुधार लेनी चाहिए वो चीज़। हमें भी अब इंसान जी। बन जाना चाहिए, सर ब्राह्मण से अब हमें इंसान बन जाना चाहिए। हाँ, बोलिए, तो बोलिए। सर वो चीज़ें तो सुधार लाई जा सकती है, कोई बड़ी बात नहीं है क्योंकि असंभव तो हाँ, नहीं है, ये प्रयत्न न किम न संभवति। लेकिन यहाँ एक और बात आती है ना कि अब जो निम्न जाति के जो लोग कहे जाते थे पहले के समय, वो लोग अभी जो है मतलब फिर से जो है क्या कहते हैं ब्राह्मणों के ऊपर हावी होते हैं और कहते हैं कि तुम लोगों ने किया और वैसे बिना मतलब कि वो लोग ऐसी जो शब्द बोलते हैं वो काफ़ी खराब लगता है क्योंकि जब हम साइंटिफिक सोच रहे हैं, तो हमें तो उसको ध्यान नहीं देना चाहिए कि कौन किस जाति का है। तो आप ये सोच रहे हैं कि 1000 साल तक आपने कुकर्म किया और 1000 साल बाद जब अचानक से पूरी तरह से ग्लोबलाइजेशन हो गया, सारी पोल पट्टी खुल गई, सब चीज़ क्लियर हो गया, तब अचानक से आके कह दो कि भई अब आप लोग हमको क्यों बोल रहे हो? हमारे पूर्वज किए होंगे, अब क्यों बोल रहे हो? सब चीज़ खत्म। ऐसा नहीं होता है, कीमत चुकानी पड़ती है। आपके धर्म ग्रंथ जो हैं, वो यही बात कहते हैं ना, पाप करोगे तो द फल तो भुगतना पड़ेगा। तो 1000 साल चाहे जितने हज़ार साल तक आपने पाप किया है, उसका फल भी तो किसी न किसी को भुगतना पड़ेगा। भई आपके पूर्वज जो हैं क्यों करते थे? आज भी आपके यहाँ बाप-दादे जो हैं गोत्र देख के शादी करते हैं, क्यों करते हैं? अपने बेटों का जनेऊ क्यों करवाते हैं? इसीलिए ना करवा रहे हैं कि हम जो चीज़ किए हैं हमारा बेटा भी वही ढोएगा। जब इतने साल तक ये परंपरा ढोते रहे हैं, कीमत तो चुकानी पड़ेगी। आज जब वो खड़ा होगा, जानेगा कि अच्छा इसी ने हमारे हक अधिकार को वो किया था, तो बोलेगा ही बोलेगा। 1000 साल तक तो उसको नहीं बोलने दिया ना आपने। वो दबा हुआ है गुस्सा, वो निकलेगा ना। हो सकता है कि अगले 200 साल तक निकले, हो सकता है 1000 साल तक निकले, हो सकता है कभी कभी तक ये खत्म नहीं हो, कभी भी ये गुस्सा नहीं खत्म हो, ये भी हो सकता है। आपको इस चीज़ के लिए तैयार रहना पड़ेगा। किसी ने अगर गलती की है तो उसकी कीमत चुकानी पड़ती है। ये चीज़ समझिएगा। कोई भी मुझे नहीं लगता कि एससी, एसटी वर्ग, ओबीसी वर्ग इतना घातक है कि जाके ब्राह्मण को मार दे, ये कर दे, जैसा कि पिछले 1000 साल में आप लोगों ने किया। कॉन्स्टिट्यूशन में तो बाबा साहब ने ये नहीं लिखा कि भई ब्राह्मण जो है वो अगर हमारी बात सुन ले या हमारे बाबा साहब की बात पढ़ ले या कुछ ये कर ले तो उस कान में शीशा पिघला के डाल दो, उसका जीभ काट लो, ये सब तो नहीं लिखा है कॉन्स्टिट्यूशन में। सोचिए कितने सभ्य लोग हैं कि नहीं लिखा है। लेकिन आपकी किताब में तो ब्राह्मणों ने साफ-साफ लिख दिया। आपके गौतम धर्म सूत्र में लिखा, आपके ब्रह्म सूत्र में लिखा, शंकर जो है उसने लिखा, आपके मनुस्मृति में लिखा। वेद अगर शूद्र सुन ले तो उसके कान में शीशा पिघला के डाल दो, रागा पिघला के डाल दो, तेल पिघला के डाल दो, उसका जीभ काट लो, बीच में से चीर दो। ये सब चीजें तक आपने लिखी और इम्प्लीमेंट किया। आप सोच रहे हैं कि ये सारा गुस्सा और दर्द अचानक से लोगों में से खत्म हो जाए सिर्फ इसलिए कि आप आज आके सीधे सामने आके 1000 साल तक गुनाह करते रहे, आके सीधे करें भई अब तो हम वैज्ञानिक सोचते हैं। तो आप वैज्ञानिक सोचते हैं तो पिछले 1000 साल का आपका जो गुनाह होते आया है, तो बाकी लोग उसको अचानक से भूल जाएँ, ऐसे नहीं होता है। उसकी कीमत चुकानी पड़ती है। ऐसे बहुत सारे ब्राह्मण लोग भी हैं जो रेशनलिस्ट हैं और इस बात को समझते हैं कि हाँ, हमारे पूर्वजों ने गलती की है, उनको भी गालियाँ पड़ती हैं। कभी वो एससी, एसटी, ओबीसी के हक में भी बोलते हैं, तो भी एससी, एसटी, ओबीसी के बहुत सारे लोग उनको गालियाँ भी देते हैं, फिर भी वो सहते हैं। क्यों सहते हैं? क्योंकि वो जानते हैं कि यार ये जो गुस्सा है वो ऐसे नहीं है।
ये हज़ार सालों से जो हम लोगों ने किया है, तो हम पर गालियाँ भी पड़ेंगी, फिर भी हमको इनका साथ देना है। समझ रहे हैं? क्यों देना है? क्योंकि ये गलतियाँ हुई हैं वास्तव। तो कई बार अपने जो होते हैं ना, अपने भी होते हैं, कुछ बोल देते हैं, तो सहना पड़ता है इसलिए क्योंकि अपना है। अगर आप वास्तव में एससी, एसटी, ओबीसी को अपना आप समझ रहे हैं, तो आपको सहना पड़ेगा। नहीं समझ रहे हैं, अगर बुरा लग रहा है, तो इसका मतलब वही है कि अंदर चोर बैठा है, ऊपर से दिखा रहे हैं कि हम तो भाई साइंटिफिक सोच रहे हैं। समझ रहे हैं एसओपी? ये बात है। जी, चलें जी।